हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1.4 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हमारे को 1 से लेके 10 तक के इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, सवाल दिए गए मतलब। तो हमें क्या है उसमें ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मैंने यहाँ पर इसके बाद रिपीटिंग लिखा नहीं है, वो ध्यान से उड़ गई थी, कोई बात नहीं। यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती 10th क्लासेस में। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट होता है। आपके सामने दिया गया 13/31 फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जी आपके दिए गए ये नंबर ये P/Q की फॉर्म में दिए गए हैं। किसकी? P/Q की फॉर्म में। अब आपको ये देखना रहेगा कि P/Q की फॉर्म में जी देखिए कि इनका कोई ऐसा कोई को प्राइम फैक्टर तो नहीं है। को प्राइम फैक्टर आप समझते हो ना, को प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए q इजिकल्स टू में 2 की पावर n और 5 की पावर n मैंने जो लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको ये डिनोमिनेटर में जो दिया गया q उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर इन नंबरों का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमें 2 की पावर n मिलना चाहिए और 5 की पावर m, जहाँ पर जो n है ना n वो कोई भी आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। याद रखना n और m है ना कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मैं आपको इसका फैक्टराइजेशन करने पर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों ही अलग अलग मिलते हैं। मतलब जे में लिया कभी जे नहीं मिला, तो जे में लिया तो कभी जे मिला, तो ऐसा भी होता है। तो आपका वो नंबर, आप ध्यान से सुनना, आपका वो नंबर कौन सा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक भी अगर फैक्टराइजेशन करने पर कोई डिजिट में डिनोमिनेटर में नहीं आता तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में बताता हूँ, क्वेश्चन करके, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके डाउट्स, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं जैसे कि बताता हूँ। तो देखिए आपके सामने मैंने जैसे कि यहाँ दिया है नीचे 31/25 का, मैं यहाँ फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। देखिए 5 की पारी से इसे काट के देखते हैं। 5 की पारी से इसे काटा तो ये हमारा 625 बार जाएगा, आप करके देख लेना। फिर से 5 की पारी से कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 125, ठीक है। फिर से इसे काटिए और फिर से काटने पर हमारा 125 कटेगा कितनी बार? 25 बार। और 5 की पारी में 5 बार 25 आते हैं और 5 की पावर 5 1 बार आते हैं। तो देखें आपको मैंने फैक्टराइजेशन करके दिखा दी, देखिए कितनी बार गया? 1 2 3 4 5, यानी कि हमने इसका फैक्टराइजेशन करा तो हमें कितना मिल गया? 5 बार 5 मिल गया, यानी 5 की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई ना, 5 की पावर 5। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि यहाँ पर हमारा 2 और 5 में से एक तो मिल गया 5, यानी 5 की पावर m तो हमें ये मिल चुका। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये नंबर हमें यहाँ पे मिल जाता है 5 की पावर 5 जो कि इससे इस नंबर से रिलेटिव होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन हमारी कौन सी कहलाएगी? टर्मिनेटिंग। तो ये एक्सपेंशन हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी और आगे बढ़ेंगे तो आपके और डाउट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आप समझते जाइएगा और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाए, हमें बताइएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपको पूरा समझने आ जाए। अगला
अगला जैसे ही दिया है 7 अपॉन के 8। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें ऐसा कोई प्राइम फैक्टर तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 17 अपने पाड़े से ही आता है, यानी 1 के अलावा उसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी जी को प्राइम फैक्टर में आ जाता है। अब रही बात इसकी, ये 17 अपॉन के 8 है, तो यहाँ पे 7 तो अपन ऊपर रहेगा ऐसे का ऐसा, लेकिन 8 जो दिख रहा है इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आ जाता है। 8 का अगर मैंने फैक्टराइजेशन करा तो देखो 2 के पाड़े से 4 बार गया, फिर 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 1 बार जाता है। तो 1 2 3 यानी 2 की पावर कितनी मिल गई हमें 3। और यहाँ अगर ध्यान से देखो तो 2 की पावर n है हमें, यानी 2 तो मिल गया ना बेस में और पावर में n मिल गया। और मैंने आपको बताया कि n और m कोई भी आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ही, तो बस यानी कि ये नंबर भी आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। सीधे सिंपल बात है फ्रेंड्स। आप तो याद रखना कि ये दोनों नंबर 2 की पावर n या 5 की पावर n, ये दोनों नंबर होते हैं या इन दोनों में से कोई एक होता है तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई नंबर होगा वहाँ पर, तो यानी कि वो पूरी नंबर की डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगी, याद रखना। तो चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ सकेगा, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64 अपॉन 455, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए 64 अपॉन 455 एक डिजिट आ गई है आपकी, इसको हम जरा देखें जरा क्या है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर 64 दिख रहा है यानी 64 को आप टुकड़ों में कर सकते हो कैसे, 8 8 या 64 भी रख सकते हो, बट नीचे वाला नंबर देखो ध्यान से, तो वो ऐसा नंबर है कि अपन कितना ही फैक्टराइजेशन कर लें तो दोनों इक्वल में नहीं आएंगी, है ना, तो वो ऊपर इंटू में रहेगा। तो चलिए करके देखते हैं। 64 ऐसे कैसे रहने दीजिए, अगर कटेगा तो अपन काट देंगे, ठीक है। अब 455 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ 455 का फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ, आप बाकायदा अच्छे से देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये 5 के पाड़े से जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब जी 7 के पाड़े से जाएगा, देखिए 7 के पाड़े में 7 जब 7 करो तो 9 में से 7 का 2 बचेंगे, 2 को इसको दे दो 1 में तो 21 हो जाएंगे, तो 7 3 जा 21। अभी केवल 13 के पाड़े से जाएगा 1 बार हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। तो मैंने फ्रेंड्स अभी आपको शुरुआत में बताया 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। और फ्रेंड्स अब यानी जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके डिमिनेटर तो कोई टेंशन नहीं है, डिमिनेटर में जो नंबर आएगा अगर नीचे वाले नंबर से कट रहा होगा तो काट देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपका डिमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर भी मिलता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी पूरी डिजिट। तो यहाँ देखो 5 तो हमारा मिल गया, लेकिन हमें 7 और 13 मिल रहा है जो कि आपके 2 और 5 से डिनोट तो करता नहीं है ना, यानी इनसे अलग हो गया नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये फैक्टराइजेशन अलग हो जाता है 2 और 5 से, तो यानी कि यह डिजिट जो 64 अपॉन 455 आपकी दी गई है, तो आपका ये कौन सा कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशंस कहलाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यहाँ पर रिक्वेयरिंग भी लिख सकते हो, आपको रिक्वेयरिंग और रिपीटिंग एक ही है, ठीक है। आपको आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा अगर और कोई फैक्टराइजेशन मिल गया तो इसलिए ये कंडीशन हो गई। अगर जी दोनों नहीं होते केवल 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग कंडीशन रहती, ठीक है। अब आपको मैं आगे और क्वेश्चन समझाता हूँ जिससे आपके और डाउट क्लियर होते जाएंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए फटाफट से हम आगे भी सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि आपके सामने 4th नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 15 अपॉन के 1600 यानी 1600 यानी 1600। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का हमें पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि ये 1600 है। अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में करना है, इसको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके देखना है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग भी खुद कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, फिर भी दिक्कत आए तो आप मेरे को बताना, क्योंकि मैंने ऑलवेज इसका फैक्टराइजेशन करके रखा है। मैं आपको वही डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बता दूं 1600 का अगर आप फैक्टराइजेशन करो तो इसका आएगा 2 2 इंटू 2
इंटू टू, ठीक है, 3 बार 2 हो गया, फिर 3 बार और 2 लिख दो, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 1 2 3, 2 2 जो 4 8 8 64, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 बार 6 बार हमने 2 लिख दिया और 2 बार 5 लिख दो, इंटू 5, ठीक है। तो देखिए आपके सामने मैंने लिख दिया है ना। अब इसके बाद इतना करने के बाद आपका ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा 1600 का। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने लिख दिया इसका फैक्टराइजेशन, ऊपर 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 15 को आप लिख सकते हो ना 5 इंटू 3 लिख सकते हो ना, 5 इंटू 3, जिसमें आप देखो ध्यान से तो एक 5 से एक 5 कट रहा है कि नहीं, तो इसको काट दीजिए आराम से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यही नंबर वापस चलाइए, यहाँ पे बचेगा 3 है ना, और 2 की पावर 6 बचेंगे क्योंकि 6 बार 2 है, मल्टीप्लाई, और बचा क्या 5 की पावर 1 है ना, क्योंकि काट दिया, मैंने बोला ना कि ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो काट देना, फिर उसके बाद जो नंबर बचेगा उस पर देखा जाता है। अब देखो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, 2 की पावर 6 है और 5 की पावर n, और देखो यहाँ पर 2 की पावर n 5 की पावर m, यानी दोनों नंबर सेम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये 4th नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा, टर्मिनेटिंग। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है कौन सा, टर्मिनेटिंग, तो लिख दीजिए टर्मिनेटिंग, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th क्वेश्चन समझा चुका हूँ, और हम आगे के जो 6 क्वेश्चन रह गए हैं जल्दी से फटाफट करके दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th तक हो चुका था, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है 29/343 है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हमें ये बताना है कि जी कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिक्वेरिंग है ना। तो देखिए ऊपर 29 है, इसमें 29 का कोई फैक्टराइजेशन हुआ नहीं, उसमें 1 के अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं है। तो चलिए ये तो हमारा को प्राइम हो गया, तो इसको 29 को ऐसे की ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अपॉन में 343 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आ रहा है, 7 की पावर 3, कितना आ रहा है 7 की पावर 3, यहाँ देखिए 343 है, इसमें 7 का हमने फैक्टराइजेशन करा 3 बार आ रहा है, तो 7 की पावर 3। और आपको नियम तो पता ही है दोस्तों कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि 2 की पावर n इंटू एम, ओके ना, कॉमा यहाँ पे इंटू 5 की पावर m होना चाहिए कि इसमें डिनोमिनेटर में, यानी अपॉन में q में, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में। तो देखिए अब आप खुद भी पहचान सकते हैं, तो ये हमारी यहाँ पे 2 और 5 में से कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग हो गया। तो लिख दीजिए फटाफट, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग हो गया, ठीक है, हो गया। अब अगला पहचान आपको समझ में आएगी, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट निकला हुआ फैक्टराइजेशन है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n हमें ऑलवेज मिल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 6th नंबर का जो है वो आपका एक्सपेंशंस कितना जाएगा, ये आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे फैक्टराइजेशन है, ऑलवेज दिया गया क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया टर्मिनेटिंग है, आगे। अब अगला है 7th नंबर का, है ना। तो 129 अपॉन में 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये क्वेश्चन भी समझने अच्छे से आएगा, कैसे, क्योंकि इसमें जो आपको दिया गया नंबर जैसे कि दिया गया क्या, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 में 2 की पावर n 2 और 5 की पावर 7 तो है, लेकिन 7 की पावर 5 क्यों आ गया। अगर 7 की पावर 5 है इसका मतलब ये हुआ कि ये इस नियम को लागू नहीं करता, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये नियम क्या कहता है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा और कोई फैक्टर दिया रहता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग कहलाएगा। तो साफ बात है, आप आराम से बेझिझक होकर लिख सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, है ना। तो लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग नंबर है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, ठीक है, हो गया। अगला अब 8th नंबर का 6/15 है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 का कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 है ना, अपॉन में 15 का यारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15
यहाँ पे 3 से 3 कट जाएंगे ना, तो यहाँ पर बचेगा एक्चुअली में क्या 2/5, जो कि डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1 है। और आप जानते ही हैं कि 2 और 5 में से अगर एक भी होता है या दोनों ही होते हैं या इन दोनों को छोड़ के और कोई नंबर होता है तो कंडीशन अलग होती है, लेकिन ये दोनों में से एक है, ये दोनों है, तो हमारी टर्मिनेटिंग की कंडीशन बनती है। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 2/5 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस कहलाएगा। लिख दीजिए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस, ठीक है। चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब अगला देखते हैं 9th नंबर का 35/50, यानी 35/50 दिए गए हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ नहीं कि जो 35 है उसका एक बार फैक्टराइजेशन करके देखना है ना। तो 35 को फैक्टराइजेशन तभी करना जब ऊपर वाले नंबर से आपको कट रहा हो पहले। तो देखो यहाँ पर जो दिया 35/50, तो पहले देखो ये 5 के पाड़े से कट जाएगा, तो कट के कितना आएगा, ये 5 के पाड़े में 35 कितनी बार आते हैं, 7 बार, 5 5 25, 35 7 जा 35, तो ये लिख लो। और नीचे 50 10 बार आते हैं, ये तो हो गया अलग, हमने इसको काट के अलग कर दिया, इससे ईजी हो जाए। अब 7 तो कटेगा नहीं, अब 10 का फैक्टराइजेशन देखो कितना आएगा, 10 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो आएगा हमारा 5 2 जा 10 आएगा कि नहीं, 5 2 जा 10। तो देखिए 2 और 5 दोनों अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि 9th नंबर की कंडीशन भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी। तो चलिए लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। यहाँ पे 2 और 5 को छोड़कर और कोई नंबर आता तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की कंडीशन बन जाती। चलिए लास्ट नंबर का और पहचान लेते हैं 77/210, यानी 210। तो देखिए यहाँ पर 77 जो दिया गया है, इसका अगर आपका फैक्टराइजेशन हो सकता है तो आप करके देख लीजिए, है ना। तो अगर जहाँ तक कि मुझे पता है कि 77 का हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि 77 को हम लिख सकते हैं 11 × 7 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 210 का हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके रखा है, आप इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, 2 × 3 × 5 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 11/2 × 3 × 5। अब जहाँ तक कि आप नियम तो आप भी जानते हैं फ्रेंड्स कि 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर मिलता है तो वो कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग की कहलाती है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन आराम से लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग की हो गई, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे को आशा है कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक तो करना मत भूलिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको डेली की वीडियो को न्यू अपडेट मिलेंगे टाइम टू टाइम। और सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन अच्छे से 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपके एक एक डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।